अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का लाइव मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म आदिल शबीर के साथ। आपको बता दूं कि जिस तरह से पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है 20 तारीख से नॉर्थ कश्मीर की सीट पर शुरू हो जाएंगे और वही की कैंडिडेट है जो नॉर्थ कश्मीर से हिस्सा लेते हुए सामने आ रहे हैं। चाहे फिर सजाद गनी लून की बात की जाए, उमर अब्दुल्ला की बात की जाए या फिर इंजीनियर रशीद की, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नॉर्थ सीट पर लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस वक्त हम उड़ी में मौजूद है, मिनी स्टेडियम उड़ी में मौजूद है और आज यहाँ पर पीसी पार्टी की तरफ से वर्कर कन्वेंशन हो रहा है, जहाँ पर सजाद गनी लून और उसके साथ साथ हमायत करते हुए अपनी पार्टी के वर्कर्स और पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम के चेयरमैन राजा एजाज अली भी मौजूद हैं। ये जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उड़ी से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त जो लोग हैं ये जुड़े हुए हैं। और सजाद गनी लून की बात की जाए या फिर राजा एजाज अली की बात की जाए, जो पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम के चेयरमैन है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपके पास इस वक्त उड़ी से पहुंचा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं मिनी स्टेडियम उड़ी में और यहाँ पर सजाद पार्टी के वर्कर्स भी मौजूद हैं और पहाड़ी कल्चर के चेयरमैन राजा एजाज अली भी मौजूद हैं। स्टेडियम उड़ी से पहुंचा रहे हैं। बता दें जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन जो है 20 तारीख से यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है नॉर्थ ईस्ट सीट पर, और उसी के चलते इस वक्त ये जो अपडेट्स हम अपने पास पहुंचा रहे हैं उड़ी से पहुंचा रहे हैं, मिनी स्टेडियम उड़ी से पहुंचा रहे हैं, जहाँ पर सजाद गनी की पीसी की पार्टी और उसके साथ साथ राजा जो पहाड़ी कल्चर चेयरमैन है और अपनी पार्टी की जो हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं और एक दूसरे की नजर आ रहे हैं। जज्बात विच आ गए, असा फिर एक जनाजा चाहांगा जिंदे आदमियों ने जुड़िया, जिंदा आदमी ने पार्टी असम्बली भेजा, बल्कि जनाजे अंदर फिर मुड़ गए, फिर जनाजे फातिहा पढ़ते रहे पिछले 4 साल। ऐसा होया कोई मुड़ का कसे सुन तुम अंदर दिखिया, हम फेल हो गए। असा सुन मेरिट होता एक आर मैं दसा तुसा को कि उस वक्त बदलाव की ऐसी तारीख थी उड़ी में कि मजाक नहीं है। उड़ी वालों ने 20,000 सजाद साहब फर्स्ट टाइम 20,000 वोट कर देने एक आदमी जो पुलिस में नौकरी करके आया था। ये बहुत बड़ी इज्जत थी लोगों की, ये बहुत बड़ा एक तोहफा था लोगों का, उनका माइंडसेट था कि हमने बदलाव करना है। लेकिन कुछ जड़े ब्लैक शीप विच होंदे जेड़े चोली चुक होंदे उन्हें सुने होने नहीं देता बदलाव उस वक्त। न तो उस वक्त जो चीज़ा बिजली ऐसी है तुसी बिजली भी रेस्टोर होई दी होंदी, तुसियां सड़कां भी होई दी होंदियां, फिर भी अल्लाह ताला का एहसान आ मैं 250 करोड़ दी सड़क आने का तुसों दित्तियां। पार पैरेलल रोड आ 17 PMGSY रोड पहुंचे के ना। इसके बाद पार्लियामेंट का असों को एक चांस मिले और मैं बात तुसों को आख्या कि पार्लियामेंट की बहुत ही बड़ी अहमियत है। मैं तुझसे हल्का हल्का गया और हर हल्के सुन को बगैर इस पार्टी की पोजीशन दे कांग्रेस एनसी सारे इकट्ठे हो क्या क्या जरा आप इथू चलो तुसी बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी देखो हस्ता कर रहा और इथू फिर एक आदमी डुगडुगी बजाना आया और डुगडुगी बजा का 15,000 गया अस्ता वो किरदार है वास्ते खुदा फीस बिल्लाह। आज मैं इसको सोसाइटी का बड़ा होने के नाते आज तुसा को तंबीह कर रहा, आज तुसा को इंतजा कर रहा, आज तुसा मैं नसीहत वसीयत कर रहा कि आज टलियो, आज फिर दोबारा अपने बच्चे होता जुल्म ना करियो, आज दोबारा इस किस्म का कोई फैसला ना करियो कि जिस तरह लोग आज फिर कर दे। आज लोग अपने वोट कहते मेरे दादे का जिस तरह कंट्रीब्यूशन मेरे दादे ने यहाँ बेचा हुआ है और मेरे 5 लोगों को लिए मैं वोट मांगने आया था, आया हूँ। तुम माफी दो उड़ी वालों से कि मैंने जो भी बनाया जिसके लिए आपको इंतजार की वो कोई मुड़ के नहीं आया। बदबख्त यहाँ बदबख्ती की ये बात है। पार्लियामेंट में 50,40 करोड़ आपका MP लेडे कहाँ गया? क्या हिसाब है? क्या उमर अब्दुल्ला साहब दे सकता है? 40 करोड़ कहाँ गया? अकबर लोन ने जो 40 करोड़ लिया, जो घर बैठे हुए उन्होंने तनख्वाहें ली, जो प्रिविलेज लिए, हक मारा, रिजाइन नहीं किया, बेड पर पड़ा हुआ है, क्या उसका उमर अब्दुल्ला जवाब दे? उमर अब्दुल्ला से कहिए कि पहले उड़ी के लोगों से आकर माफी ले कि जिनके साथ इतनी ज्यादती की उस शख्स से, उससे पहले जो उनने MP लिए उनकी कारकर्दगी पर। मेरे कोई अभी यहाँ रफीक कह रहे थे कि पहले शाहीन आए फिर शारगा आइया
اس کے بعد سوز آئے، اس کے بعد پھر کاغ آ گیا، کاغ سارا کوئی تباہی کر گیا، گندگی کر گیا، گوہاں دے ڈیروں تے بہ گیا۔ میرے دوستو اصل سن اس وقت اگر اور عبداللہ صاحب کو آنکھو، ہم سجاد صاحب اس وقت بہت بڑی تکلیف میں ہیں، اڑی پاور ہمیں نہیں ہے، ہم 900 میگا واٹ جنریٹ کرتے ہیں۔ نوکریاں یہاں کا حال یہ ہے کہ ہم مزدور لوگ ہیں، ہمارے پاس زمینیں نہیں ہے، یہ لینڈ لاک زمین ہے، چھوٹی چھوٹی وہ ریسیں تھی وہ بھی ہم نے پروجیکٹ کو دے دی، ہمارا مزدوری اور نوکری پر منحصر ہے، بچے ہمارے ایجوکیٹڈ بیکار ہیں، پاور کی فیس ہے، بنا بی پی ایل ہے یا کوئی ہے 1500 1800 پاور دیکھتے نہیں ہیں، لیکن فیسیں آ رہی ہیں۔ کیا کسی شخص کو نے یہ اٹھ کر این سی کے مجمع میں پوچھا کہ عمر صاحب جب یہ پروجیکٹ بنا یہاں پہلا اڑی ون والا، اس دن آپ کی حکومت تھی، اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 5 کلومیٹر پاور فری دیں گے، ایگریمنٹ کہاں گیا؟ وہ آپ نے ایگریمنٹ کہاں رکھا اور اس وقت آپ نے اس پہ کنٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ اور اس وقت میرے پاس پیپر ایک لیٹر لکھی ہوئی، آپ حیران رہیں گے سجاد صاحب کے وہ اڑی سول کو لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکلڈ لیبر اویلیبل نہیں ہے، اڑی سول از ایٹ لبرٹی فرام آؤٹ سائڈ اسٹیٹ۔ اپنے کہتے ہیں باہر سے لاؤ اسکلر ہمارے پاس نہیں ہے، لگا سکتے ہو، جان سے دے رکھی ہے کہ وہ جواب دے ہیں، شرم کرے وہ آپ نے جو آپ سے پھر آ کر یہاں وہ ووٹتے ہیں۔ دوسرا اڑی کا پروجیکٹ آیا، نذیر قریشی وہاں پروجیکٹ دینے سے پہلے بانڈی پور میں پلاٹ بھی لیتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، زمینیں الاٹ کراتا ہے، کاچرائش کا معاوضہ بھی دیتا ہے، بجلی کا تقرار بھی کرتا ہے۔ تصویریں ہم آپ کے پاس منی اسٹیڈیم اڑی سے پہنچا رہے ہیں، جہاں پر پیپل کانفرنس کے آج ورکر کمیٹی سجاد کمیون کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کے ورکرز اور ان کے ساتھ ساتھ فارمر آئی ڈی جی پی ریٹائرڈ جو ہیں راجہ اعجاز علی جو کہ ایگریکلچر اینڈ ویلفیئر فرم کے چیئرمین بھی ہیں، وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور لوگوں کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں۔ اساں جو اڑی تو فیل ہوگا، اساں دانا دی پائل کی تھی، کٹھوے پائل کی تھی، او خسمی دا او دان دی بطروں نکلیا، مات کو نہیں نکلیا، زیادہ اساں تھی۔ ایک بہت بڑا المیہ اڑی کے ساتھ ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی اسٹرینتھ طاقت کیسے ہے۔ آج کل ساری سکیمیں 90% جو ہے سینٹرلی اسپانسرڈ ہیں، ایک ممبر پارلیمنٹ اس کو مانیٹر کرتا ہے، پروگرامنگ کرتا ہے، تغیر و تبدل کرتا ہے، ہر ایریا کی ڈیمانڈ دیکھتا ہے اور وہ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی اسکیمیں جو ہیں وہ مانیٹر کا اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اس لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو، ایسے لیڈر کو، قائد کو چنیں جو ہماری آواز پارلیمنٹ تک پہنچائے۔ میں نے نہیں سنا آج تک پارلیمنٹ میں کئی سال سے کسی نے کشمیر کے پاور کی بات کی ہو، ان امپلائمنٹ کی بات کی ہو یا کسی اور اس ٹورزم کی بات کی ہو۔ اس لیے جو سارے کا سارا جو ایم پی کا یہ اپنی ذمہ داریاں ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں جب یہ سلیکشن کرنے کا موقع آیا کہ ہم نے این سی ریجیکٹ کیا ہے، ہم نے کانگریس ریجیکٹ کیا ہے، اس کے بعد جب انجینئر رشید صاحب بھی یہاں تشریف لائے، ہمارے بچوں کو گمراہ کیا۔ پچھلی دفعہ انہوں نے آواز رات ایک جلسے میں کہا کہ مجھے ووٹ دو، میں ریفرنڈم کرواؤں گا، میں مودی کو گلے سے پکڑوں گا۔ بچے آستے ہیں وہ در بدر کر کا آپ جیل میں بیٹھ گئے۔ جیل میں جو آج لوگ ان کے جا رہے ہیں کہ ہمیں اس کو ریلیز کرنے کے لیے ووٹ دو، وہ نہیں ہے، اٹس اے کرمنل کیس، جس کرمنل کیس میں بہت سارے اور لیڈر ہیں، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے۔ اس لیے رہ سہ کر ہماری نظر جو پڑی تو وہ سجاد صاحب پر پڑی، میرٹ پر پڑی، ان کے میرٹ پر۔ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں عمر عبداللہ صاحب کو، کمپیئر کرتے ہیں سجاد صاحب کو، ایک ٹورزم، ایک ہاسپٹل یا یہ اپنا ہوٹل مینجمنٹ کا ٹرینڈ پرسن جو صرف ایک لابی کے لیے ٹرینڈ ہے، فرنٹ لابی مینجمنٹ کا ٹرینڈ ہے، اس کے دل میں، دماغ میں ابھی بھی وہ ٹریننگ ہے۔ اس کے کمپیریزن میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں، سجاد صاحب ایک شخصیت اس انسٹیٹیوٹ کا پڑھا ہوا ہے
जिस इंस्टीट्यूट ने लंदन से पूरी दुनिया में बेहतरीन सियासतदान भेजे हैं, ये दावा है। एक इकोनॉमिस्ट है, एजुकेटेड शख्स है, बहुत जुर्रत है और गयूर है, और किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और किसी के सामने सौदा करने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि इन दिनों में जब कभी भी लोगों के तकलीफ का कोई पॉइंट आया, तकलीफ आई, सजाद साहब थे जिन्होंने चलाकर बाहर मीडिया में आकर शोर किया कि नहीं, ये लोगों पर ज्यादती हो रही है। हम आपसे इस वक्त गुजारिश करते हैं सजाद साहब कि ये जो कौम है हमारी, ये बड़ी एक मजलूम कौम है। हमें इस काबिल भी हम नहीं है कि हम श्रीनगर पहुंचकर घरों तक पहुंचे, 3 दिन इंतजार करें। जो यहाँ की पुरानी आदतें, मिलने के लिए 3 दिन लोगों को लगते थे इंटरव्यू के लिए। मैं इनसे दावे से कहता हूं कि अगर आपने सज्जाद साहब ऐसे हैं कि जाओ 15 मिनट में आप जाके मिल के आ सकते हो, और डाउन टू द अर्थ बच्चे भी मिलते हैं, बड़े से भी मिल सकते हैं। इसलिए आपकी बार मेहरबानी करके मैं वास्ते बड़ा आपको ये इस वक्त इंतजा करता हूं। मैंने पहले भी इंतजा भेजी सारी अपनी ब्रदरी को, पूरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, जैनपुरा से लेकर दुलंजा तक, ये गोलता से लेकर घंटामूला आगे तक, के भाई सारे दोस्तों, अगर आप मुझे अपने दिलों में कहीं भी कोई गुंजाइश देते हो, मेरा एक्सपीरियंस मानते हो, इस दफा गलती नहीं करना, सोच समझ कर सजाद साहब को वोट दो, सजाद साहब को कामयाब करो। सजाद साहब हमारी तकलीफ है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हमारे लिए कोई ना कोई इंडस्ट्रियल यूनिट का डेवलपमेंट यहाँ होगा। हमारे यहाँ वेजिटेबल्स का बहुत बड़ा ये पोटेंशियल है, हमारे पास टूरिज्म का पोटेंशियल है, हमारे पास वाटर का पोटेंशियल है, हमारे पास यहाँ छोटी दस्तकारी है, फ्रूट है, उनका है, और हमारी रोजगार है, पढ़े लिखे नौजवान बेकार हैं। और फिर सबसे बढ़कर लिल्ला हमें ये बिजली का क्लेम जो है ये पार्लियामेंट में उठाइए, जिनकी जमीनें गई, जिनके घरों में पावर हाउस है, 15 गज पर पावर हाउस है, और घर में उजाला नहीं है, अंधेरा पड़ा हुआ है, क्या हम इसके काबिल हैं कि हमें ये मिले या नहीं? और जो खासकर ये बिजली की फीस का तकाजा है, इसमें आपके इलेक्शन होने के बाद इंशाल्लाह हम तवक्का करते हैं कि आप स्टेट लेवल पर भी इसे देखेंगे, और इन लोगों को आप अपने हमेशा अपनी शफ़क़तों के साए में रखेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे बेहतर आपकी चॉइस नहीं हो सकती है। एक बार आपने जब 30 साल से एक को चांस दिया, 10 साल दूसरे को चांस दिया, आइए हम सब मिलकर इस बार सजाद साहब को चांस देंगे, उनको भी देखेंगे इंशाअल्लाह। और खासकर मेरी इल्तिजा है कि इस इलेक्शन में हम बड़ा आसान समझते हैं कि 2 वोट दे दिए, 4 वोट दे दिए, जी निकल आए वोट, नहीं, एक वोट का वैल्यू है। पिछली दफा महाराष्ट्र में 1 वोट से 1 मेंबर हार गया था। अपने घर में जितने वोट हैं, जितने वोटिंग के काबिल हैं, मेरी बच्चियां हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, उन सब से मस्तूरात से भी कहिए, उनको लेकर आइए और भरपूर आकर पोलिंग करिए। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। सिर्फ ये रखियो कि जो ही रिजल्ट निकलता है, प्रिंट आउट आता है, प्रिंट आउट में सारों का वो आता है, कहाँ क्या हुआ, वास्ते खुदा मारी टुपी दी लाज रखे था, मारी टुपी दी लाज रखियो में सारे पूरे इसको कॉन्स्टिट्यूंसी को आता कि वो जो सा प्रिंट आउट हुआ